आचार्य वीरभद्र स्वामी आत्मानुशासन नामक इस ग्रंथ में स्वाध्याय करने की हमारे को प्रेरणा दे रहे थे। विगत कई दिनों से अपनी ये चर्चा चल रही है कि जैसे भी बन सके अपने उपयोग को स्वाध्याय करने में लगाना चाहिए। स्वाध्याय को परम तप कहा है, स्वाध्याय है परमम तप है। स्वाध्याय बहुत उत्कृष्ट तप है। जगत के जीवों को स्वाध्याय करना तपस्चरण जैसा नहीं लगता है। जगत के जीवों को ऐसा लगता है इसमें क्या तप, इसमें क्या होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, किताब लेकर के बैठे ही तो है। कहते नहीं, ये उत्कृष्ट तप है। क्योंकि तप किसे कहते हैं? इच्छाओं के रुकने को इच्छा निरोधक तप है। इच्छाओं के रुकने का नाम तप है। अब स्वाध्याय करते समय हमारे मन में इच्छाएं नहीं रहती पंचेंद्रिय विषय भोगों की, इसलिए स्वाध्याय करने को तप कहा गया। माने स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इन पंचेंद्रिय विषयों के संदर्भ में हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती स्वाध्याय के काल में, इसलिए स्वाध्याय को तप कहा जा सकता है, तो उत्कृष्ट तप कहा जा सकता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि नहीं किया क्या, अपन ने कुछ भी नहीं किया, तो भूखे प्यासे रहे हैं, कोई शरीर को कष्ट दे रहे हैं, तो लगता है तप होगा। ये जो उत्कृष्ट तप कहा गया है, यह उत्कृष्ट तप पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। माने जिस स्वाध्याय नामक तप की चर्चा चल रही है, यह स्वाध्याय नामक तप कर्णेंद्रिय की, चक्षु इंद्रिय की, प्रकाश रोशनी आदि की पराधीनता वाला नहीं। आंखें ठीक हो तो पढ़ पाएं, कान सही हो तो सुन पाएं, प्रकाश हो तो देख पाएंगे, प्रकाश न हो तो नहीं देख पाएंगे। पढ़ना ही नहीं आता है, साक्षर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। क्योंकि यहाँ स्वाध्याय का एक अलग रूप बता दिया, जिसमें कह दिया कि आप चिंतन करो, मन की चंचलता को रोको, मन के लिए कुछ अवलंबन प्रदान कर दो। और जिनवाणी के लिए यहाँ शास्त्र की उपमा देकर, वृक्ष की उपमा देकर के कहा कि जो जिनवाणी और शास्त्र है वे वृक्ष के समान है और हमारा मन बंदर के समान है। तो मन रूपी बंदर को जिनवाणी रूपी वृक्ष के ऊपर खेलने के लिए छोड़। जब मन रूपी बंदर जिनवाणी रूपी वृक्ष के ऊपर खेल कूद करेगा, उछल कूद करेगा, इधर उधर दौड़ेगा, तो उसका मन भी प्रसन्न होगा और उत्पात भी नहीं मचाएगा। तोड़ फोड़ और उत्पात के कार्यों में जो लगा हुआ था, जो मन जो उपयोग तोड़ फोड़ के कार्यों में लगा था, वो मन और उपयोग अब सहजता और शांति के मार्ग में लगेगा। तो यहाँ शांति का मार्ग अपना रहे हैं। इस संदर्भ में 2-3 पैराग्राफ अपन ने भावार्थ के पढ़े हैं। देखिए आप,
तीसरे पैराग्राफ की बात। क्या? हाँ, ध्यान तो ज्ञानपूर्वक ही हो, करेंगे किस? देखिए, यहाँ मात्र शास्त्रों से पठन पाठन आदि को ही शास्त्राभ्यास नहीं समझना चाहिए, परंतु शास्त्र के कहे अनुसार, ये 2-3 बार अपन इसके ऊपर ध्यान आकर्षित कर चुके हैं, शास्त्रों के कहे अनुसार स्वरूप का ध्यान। देखिए, जिस ध्यान की आप बात कर रहे हैं और जगत में जिसे ध्यान कहा जाता है, इसे शास्त्र के कहे अनुसार है क्या? शास्त्र के कहे अनुसार हो तब तो वो ध्यान उपयुक्त है, और शास्त्र के कहे अनुसार न हुए और कमर में दर्द ठीक करने के लिए हो, वो तो फिर स्वाध्याय नहीं। कमर टेढ़ी हो रही है, कमर सीधी करने के लिए शास्त्र के कहे अनुसार, और किसका? स्वरूप का, आत्मा का, परमात्मा का, वस्तु स्वरूप का, इनका ध्यान आदि करना भी शास्त्राभ्यास ही है। जो बात जिनवाणी में कही गई है उसको पढ़ते समय, उसको सुनते समय, उस बात को स्वीकार करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बात के संदर्भ में आचार्यों का क्या दिशा निर्देश है। यदि हमारे को उस बात के संदर्भ में आचार्यों का दिशा निर्देश पता है तो हम लाइन से या मार्ग से पथभ्रष्ट नहीं होंगे, मार्ग से विचलित नहीं होंगे। अदरवाइज शास्त्र पढ़ करके भी, इसकी बात को तो मैं देखना गलत सिद्ध करके रहूंगा, शास्त्र से निकाल करके बताऊंगा। काय के लिए शास्त्र पढ़ रहा है? दूसरों को गलत सिद्ध करने के लिए, हाँ, दूसरों की गलतियां निकालने के लिए। जो शास्त्राभ्यास राग द्वेष और कषाय घटाने का कारण था, वही शास्त्र राग द्वेष बढ़ाने का हेतु बन गया। और इस संदर्भ में कहा है कि ऐसे लोग शास्त्र पढ़ करके भी अपनी मिथ्या मान्यता का ही पोषण करते हैं, उल्टी मान्यता का पोषण करते हैं, विपरीत मान्यता का पोषण करते हैं। जो शास्त्र अन्य जगत के जीवों के लिए अनादिकालीन मिथ्यात्व रूपी जहर को उतारने का कार्य करते हैं, वे ही शास्त्र इस मोही जीव के लिए, नासमझ जीव के लिए, अपने लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करने वाले जीव के लिए विश्व वर्धन का कार्य करते हैं, मिथ्यात्व पोषण का कार्य करते हैं। इसलिए नए पद्धति की चर्चा की अपने यहाँ शास्त्रों में, अनेकांत और नए पद्धति के माध्यम से बतलाया जो बात जिस अपेक्षा से कही गई है, जिस बात को कहने के पीछे दिगंबर पंथों का, आचार्यों का जो अभिप्राय रहा है, उस अभिप्राय और उस मंतव्य को गहराई से समझो और उसी अनुसार बात को स्वीकार करो। माइल धवल तो ऐसा कहते हैं, लवणम वर्णम मणियम नय चक्कम शैल सत्य सिद्धियरम सम्मा वी स्व मिथ्या जीवाणम सुनय मग्रहियाणम। सच्चे मार्ग से रहित, नए से रहित जीवों के लिए ये शास्त्र भी झूठे हो जाते हैं। राग बढ़ा, देखिए जिनवाणी के बारे में कथन आता है, गीत रागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। जिनवाणी कहती है गीत रागता की पोषक, और हमने इस जिनवाणी को पढ़ करके क्या किया? राग भाव का पोषक बना दिया। तो फिर वो जिनवाणी जुड़ी न रही हमारे लिए, हमारे लिए जिनवाणी नहीं होगी, जनवाणी हो गई। इसलिए शास्त्र के कहे अनुसार, अपने मन से नहीं, अपने विकल्पों से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, कोई बड़ा आदमी कह रहा है इसलिए नहीं, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति कह रहा है इसलिए भी नहीं, ठीक है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट कह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। कहे कोई भी, एक छोटा सा 8 वर्ष का बालक भी कहे, लेकिन शास्त्रानुसार कहे तो बात सच्ची है। शास्त्रानुसार स्वरूप का ध्यान करना वो शास्त्राभ्यास है। आगमानुसार ध्यान करें, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी वितर्क सहित ध्यान कहा गया है। शुक्ल ध्यान में भी क्या है? शुक्ल ध्यान के जो भेद कहे हैं, उनके चारों भेदों में
मतलब जो श्रेणी चढ़ते समय होते हैं, देखो अब, और वे जो श्रेणी चढ़ते समय ध्यान होते हैं वे ध्यान अवस्था में होते हैं, उपयोग बाहर नहीं होता है, आंखें बंद होती है, ठीक है ना, शारीरिक स्थिरता होती है। बाहर से यदि हम उस अवस्था की बात करें तो श्रेणी चढ़ने का काम चलते चलते नहीं होता। आप सोचिए कि चलते चलते श्रेणी चढ़ने लगेंगे तो फिर वो जो है ना अनुश्रेणी गति, उसका क्या होगा? अनुश्रेणी गति सूत्र है, जिस जगह पर मुनिराज ध्यान करते हैं जब उन्हें निर्वाण केवल ज्ञान होता है वहीं से सीधे विद्यालय में जाकर के विराजमान होते। अब चलते चलते ही हो गया, अब चलते चलते हो गया तो फिर क्या होगा? फिर कैसे जाएंगे? गमन करते हुए क्या स्थिति बनेगी? स्थिर अवस्था। और फिर तो मन और वचन की स्थिरता रही, काय की स्थिरता तो नहीं रही। योगों की स्थिरता की जो बात कही है निर्वाण प्राप्ति के लिए, उनमें मन और वचन तो स्थिर बोल तो नहीं रहे लेकिन चल तो रहे हैं ना। यह तो मन वचन काय तीनों की स्थिरता की बात कही है। अकेले मन की स्थिरता नहीं, अकेले वचन की स्थिरता नहीं, और अकेले काय की स्थिरता नहीं। वैसे तो लोग काय की स्थिरता ज्यादा करते हैं, वचनों की उससे कम, और काय और वचन की भी स्थिरता हो जाए तो मन की स्थिरता नहीं हो पाती। मन का कुछ ठिकाना ही नहीं। तीनों की एक रूपता होनी चाहिए, लेकिन वो एक रूपता उल्टी भी हो सकती है। यदि उन तीनों की एक रूपता उल्टी है तो संसार का कारण है, और उन तीनों की एक रूपता यदि सही है तो मुक्ति का कारण। क्या? हाँ होगा ऐसा ही, लेकिन वो मन की स्थिरता के लिए देह की स्थिरता भी जरूरी है। हम तो ये कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं जो श्रेणी चढ़ते समय, अब बात कर रहे थे अपन, माने समझिए शुक्ल ध्यान श्रेणी चढ़ते समय शरीर आदि से स्थिर है, आंखें बंद है, इंद्रियां पंचेंद्रियों का उपयोग नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, ऐसे समय में बाहरी शास्त्र तो पढ़ नहीं रहा है, फिर भी वितर्क श्रुतम ऐसा कहा है। क्या माने वहां भी शास्त्राभ्यास चल रहा है, श्रुतम श्रुताभ्यास चल रहा है शुक्ल ध्यान के काल में। जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक शास्त्रों में मन लगाने से ही रागा जी की हिंसा होती है। क्या? जब तक केवल ज्ञान ना हो, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक शास्त्रों में मन लगा, उससे रागा जी की हिंसा होगी। साहब कब तक पढ़े, कितना पढ़े साहब, कितने वर्ष हो गए पढ़ते पढ़ते, जब तक बताओ तो भाई कब तक? महीना, 6 महीना, साल भर, 10 साल, 20 साल, कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने, कितने वर्ष, कुछ तो बताओ कब तक? तो इन्होंने जवाब क्या दिया है? कब तक का जो जवाब दिया है, वैसे प्रश्न तो है काल परक, शंका तो ये कब तक का जवाब क्या आना चाहिए? तो आप कब तक आओगे? 4 बजे तक। आप कितनी देर में, कब तक आओगे? 2 घंटे में। माने कब तक का जवाब क्या दिया? काल से जवाब दिया जाता है। कब का? कब का जवाब काल से दिया जाता है, और कहाँ का जवाब क्षेत्र से दिया जाता है। कहाँ? क्षेत्र पूछेंगे तो ये कब तक करेंगे शास्त्र स्वाध्याय, तो इसका जवाब काल में आना चाहिए, लेकिन काल में न देकर के आचार्यों ने इसका जवाब भाव में दिया है। कभी कभी क्या होता है कि छोटा बालक पूछता है मैं कब तक पढ़ूंगा, तो उसका जवाब घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा नहीं दिया जाता, उसका जवाब भाव परक दिया जाता है। जब तक तुझे याद नहीं होगा, जब तक तेरा होमवर्क नहीं होगा, जब तक ये काम नहीं होगा, तो कब तक का जवाब क्या दिया? परिस्थिति सापेक्ष कर दिया उसको। अब यदि तुम्हारे को याद 5 मिनट में हो जाए तो 5 मिनट में भाग जाना,
15 मिनट लगे तो 15 मिनट, और आधा घंटा लगे तो आधा घंटा, 2 घंटा याद करने में लगा तो 2 घंटे। तो कब तक का जवाब काल में नहीं देकर के क्या कह दिया, परिस्थिति सापेक्ष। अब शास्त्र स्वाध्याय करना कब तक करें, जब तक रागादि का नाश नहीं, मन लगे तो, जब तक रागादि का नाश न हो, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो। आप भरत जी जैसों का अंतर्मूर्ति में हो गई, फिर तो जरूरत नहीं, फिर खत्म। बाहुबली जैसों को 1 वर्ष लग गया, 1 वर्ष तक, और ऋषभ देव जैसों को वही तप करते हुए 1000 वर्ष लग गए। कब तक करें, इसका जवाब क्या दे दिया है इन्होंने, जब तक केवल ज्ञान न हो तब तक। ये थोड़ी ने कहा है, उससे पहले पहले, तब तक नहीं कि जब तक बुढ़ापा आएगा तब तक करेंगे सब, उसके बाद नहीं करेंगे, तो अलग बात है। देखिए, जब तक केवल ज्ञान न हो तब तक शास्त्रों में मन लगाने से ही रागादि की हीनता होती है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। काफी दिन हो गए अपने को यहाँ, 2-4 दिन हो गए इस तरह के हुए। मन रूपी बंदर को रमाने के लिए शास्त्रों को वृक्ष के समान कहा गया है। शास्त्र को पेड़ के समान किस लिए, अरे शास्त्र को पेड़ के लिए समान कह रहे हो, कहाँ जनवाणी और कहाँ एक इंद्रिय, ठूंठ वृक्ष खड़ा है, दोनों को आप एक समान कैसे कह रहे हो? क्या दूर दूर तक की तुलना नहीं की जा सकती? शास्त्र की और वृक्ष की से क्या तुलना की जा रही है? नहीं, मन को रमाने के लिए। रमणीय स्थान, बंदरों के लिए रमणीय स्थान कौन सा है? वृक्ष। बंदरों के लिए रमणीय स्थान होता है वृक्ष। तो अब मन क्योंकि बंदर है, इसलिए उसके लिए रमणीय स्थान भी वृक्ष ही होगा। तो कौन सा वृक्ष लाएं जो मन को रमाने के लिए हो? वह शास्त्र। वृक्ष में फूल और फल सारभूत है और वह उनके भार से झुका रहता है। वृक्ष में फल फूल क्या है? सारभूत है, और जब तक फल लगेंगे और जितने फल लगेंगे वो उनके भार से झुका रहता है। वह सघन पत्तों द्वारा सुशोभित होता है। कितनी चीजें हो गई वृक्ष में? फल, फूल और भार से झुका होना और पत्तों से सुशोभित होना। फिर देखिए, वृक्ष की शाखाओं पर फूल और फल लगते हैं और वह अत्यंत ऊंचा भी होता है। विस्तृत जड़ें ही उसके अस्तित्व का मूल कारण है। अभी किसकी व्याख्या कर रहे हैं? कि पेड़ की व्याख्या कर रहे हैं। पेड़ कैसा होता है? तो कह दिया फल फूल वाला होता है, अत्यंत ऊंचा होता है, सघन पत्तों से सुशोभित होता है, गहरी जड़ों वाला होता है। गहरी जड़ें ही जिसके अस्तित्व का सूचक है। ये पेड़ कब तक टिकेगा? कि जितनी गहरी इसकी जड़ें होगी। जितनी गहरी जड़ें हैं उतनी ही मजबूती है। मैंने कहते हैं ना कि इसकी जड़ें बहुत गहरी है, इसका मतलब इसको उखाड़ना आसान काम नहीं, उसको उखाड़ना आसान नहीं। जड़ें जिसकी गहरी है इसका मतलब बहुत लंबे काल तक टिका रहेगा। अब देखिए, इसी समान टोडरमल जी की शैली सांगोपांग निरूपण करते हैं। टोडरमल जी का कथन है, वृक्ष के समान शास्त्र में भी त्यागवाद रूप अर्थ सारभूत है। जैसे पेड़ में फल और फूल सारभूत थे, उपयोगी थे, वैसे यहाँ त्यागवाद रूपी जो अर्थ है ना, जनवाणी का जो अर्थ है ये त्यागवाद रूपी, ये सारभूत है और वही ग्रहण करने योग्य है। वृक्ष में क्या चीज ग्रहण करने योग्य है? पेड़ से आप क्या ग्रहण करना चाहते हैं? फल फूल, इन्हीं को ग्रहण करना चाहते हैं। तो जनवाणी रूपी वृक्ष से आपको क्या सारभूत बात ग्रहण करनी चाहिए? कि त्यागवाद रूपी अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र युक्ति गर्भित वचनों से सुशोभित है। कहते हैं शास्त्र की युक्ति गर्भित वचन, ये शोभा है उनकी।
माने जिनवाणी में जो प्रतिपादन किया है, ये प्रतिपादन न्याय से, प्रमाण से, तर्क से, अनेक प्रकार की युक्तियों से इस तरह से शास्त्रों में वर्णन किया है कि सामने वाले व्यक्ति के हृदय में वो बात आसानी से उतर जाए। इनसे वो सुशोभित है और उनमें अनेक नयों के द्वारा कथन करके पदार्थों का निरूपण किया जाता है। अनेक प्रकार के नय हैं, जो अनेक प्रकार के पत्तों जैसी बात ठीक है, पत्तों द्वारा सुशोभित होता है। तो युक्ति गर्भित वचन और नयों के अनेक प्रकार के कथन, इनके द्वारा पदार्थों का निरूपण किया जाता है। नय माने विवक्षा। कोई भी बात कही जाती है तो किसी न किसी विवक्षा से, किसी न किसी अपेक्षा से कही जाती है। तो जो विवक्षा या जो अपेक्षा वहां लगाई गई है, उस अपेक्षा को समझना पड़ेगा हमारे लिए। और कहा शास्त्र तीनों लोकों में पूज्य होने से सर्वोच्च। जिस तरह वृक्ष के सर्वोच्च पने की चर्चा की जाती है, उसी प्रकार यहाँ शास्त्र के सर्वोच्च पने की चर्चा। वृक्ष कितना ऊंचा होता है, पेड़ के नीचे। पेड़ से भी ऊंचा कोई दिखाई देता है आपको? चाहे हाथी हो, चाहे ऊंट हो, चाहे घोड़ा हो, पेड़ से ऊपर तो नहीं है ना। वृक्ष जीवों में सबसे ऊंचा दिखाई देता है। अब चाहे आप समझ लीजिए, जब भोग भूमि के मनुष्य तो 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस के होते हैं, तो उनके वहां मौजूद कल्प वृक्ष उनसे भी ऊंचे होते है ना। मकान से भी ऊंचे होते। तो ऊंचा कौन है? तो कहा वृक्ष वास्तव में ऊंचे होते हैं। ये मूल बात हुई। अब ये कह रहे हैं कि वृक्ष जो ऊंचे होते हैं, तो जिनवाणी को आप वृक्ष कह रहे हो। जिनवाणी कैसे ऊंची है? कि जिनके सामने सब नीचे दिखाई देवे वो ऊंचा, जिनके सामने सब छोटे दिखाई देवे, जिनके सामने सब झुकते हुए दिखाई देवे, वही श्रेष्ठ है, वही ऊंचा है। तो जिनवाणी के सामने सब झुकते हुए दिखाई देते। ये 3 लोक में पूज्य होने से जिनवाणी सर्वोच्च है। सब जैसे शास्त्र की पूजा, शास्त्र की पूजा तो शुद्ध पंचमी से शुरू हुई, उससे पहले तो शास्त्र की पूजा नहीं थी। ये कह रहे हैं तीनों लोकों में पूज्य होने से नरकार की काम की पूजा करते हैं, शास्त्र की करते हैं कि नार की भी पूजा, त्रियंश का पूजा करते हैं। देवलोग भी शास्त्रों की पूजा करते होंगे क्या? वो लोग भी शुद्ध पंचमी मनाते होंगे क्या? देवलोग भी। और उससे पहले 3 लोक में पूज्य होने से सर्वोच्च है। तो क्या अर्थ है? कि 3 लोक के सर्व ज्ञानियों के हृदय में जिनवाणी की पूज्यता होती है। सब गर्भित हो गए। 7वें नरक तक के भले ही नारकी हो, लेकिन 7वें नरक के नारकियों के हृदय में भी जिनवाणी के प्रति अपार बहुमान होता है। तो तीनों लोकों में पूज्य होने से सर्वोच्च है। मति ज्ञान अथवा बुद्धि शास्त्रों के विस्तार में मूल कारण है। मति ज्ञान भी, बुद्धि भी, जो भी हमारा ये चिंतन है, शास्त्रों के विस्तार का मूल कारण है। इस प्रकार वृक्ष के समान शास्त्र में बंदर के समान मन को लगाना चाहिए। 2 चीजें कही है, एक वृक्ष और एक बंदर, और एक शास्त्र और एक मन। मन बंदर, शास्त्र वृक्ष। तो बंदर वृक्ष में और मन शास्त्र में रमाओ, लगाओ, अपने उपयोग को इधर लगाओ, प्रसन्नता होगी और सच्चे सुख का मार्ग भी मिलेगा। देखिए भाई, ये आनंद का मार्ग है और इसमें भी आनंद आपको आएगा, और इसमें भी आपको रस आने लग गया तो फिर जगत के सारे रस उसके आगे फीके हो जाएंगे। फिर आपको कहीं नहीं आनंद आएगा। फिर आपको जगत के चमत्कार देख करके आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक चैतन्य चमत्कार दिखाई देगा। तो लगेगा एक चैतन्य चमत्कार के आगे जगत का चमत्कार क्या है? चैतन्य चमत्कार के आगे जगत का चमत्कार क्या है? अरे ये संसार में भटकने वाला जीव परमात्मा बन जाता है, ये उत्कृष्ट चमत्कार है। आपने आटा डाल करके हलवा बना दिया तो इसमें क्या हो गया?
कौन सी बड़ी बात हुई? आपने यदि तिलों में से तेल निकाल लिया तो क्या हो गया? तो ये कह रहे हैं वृक्ष में से बीज निकलना आश्चर्य नहीं है, लेकिन बीज में भी वृक्ष मौजूद है, ये भी कहते हैं लोग। ऐसी भी एक गाथा है योगसार में, 72-73 नंबर की गाथा है, 73 नंबर की गाथा है शायद, 74 है। जिस भांति बड़ में बीज है उस भांति बट भी बीज में, बस इस तरह त्रैलोक के जिन आत्म रहे इस देह में। माने कैसा इतना मर्म भरा है उनमें, बड़ा आनंद आता है उन पंक्तियों को देखने पर। जिस भांति बट में बीज है, वृक्ष में बीज है कि नहीं? हजारों बीज है। अरे लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं कि पेड़ में बीज तो सब देखते हैं, फलों में बीज तो सबको दिखाई देते हैं, लेकिन बीज में भी फल और पेड़ है। तो बीज में पेड़ का अस्तित्व है, ये बात तो ज्ञानियों को दिखाई देती है। कहाँ से आ गया ये पेड़ इतना लंबा चौड़ा, बट वृक्ष इतने से बीज में, एक बीज में वृक्ष। हाँ, वो सब बीजों की अपेक्षा कितने निकलेंगे, परंपरा चलती रहती है उससे। एक बीज से न मालूम अनंत बीज हो जाते हैं, और फिर उनसे न मालूम कितने बीज और कितने वृक्ष और सब बढ़ते रहते हैं। तो उसी तरह क्या कहा, त्रैलोक के जिन, 3 लोक का नाथ आत्मा। यदि आप 3 लोक का नाथ है तो बहुत विशाल होगा, बहुत बड़ा होगा, और ऐसा होगा 3 लोक का नाथ। अरे 3 लोक का नाथ ये देह में रहता है। त्रैलोक के जिन आत्म रहे इस देह में, देह मतलब शरीर, इस शरीर में आत्मा, 3 लोक का नाथ बनने की सामर्थ्य वाला आत्मा इस देह में रहता है, परम पवित्र। और उसके लिए कह रहे हैं कि उसका प्रतिपादन जो करता है, उस बात को जो बतलाता है, वो बात जिनके माध्यम से कही जाती है, वे शास्त्र जगत में उन ज्ञानी धर्मात्माओं द्वारा पूजे जाते हैं कि अरे ये वो शास्त्र हैं जिन शास्त्रों के माध्यम से हमारे को वो त्रैलोक के जिन आत्मा की उपलब्धि हुई है। माने ज्ञानियों के हृदय में जिनवाणी की महिमा क्यों आती है, ये त्रैलोक के जिन क्यों कह दिया गया, 3 लोक में पूज्य होने से जिनवाणी को और शास्त्र को सर्वोच्च क्यों कह दिया गया। सर्वोच्च तो हमारे को ऐसे लगता है जो सर पर बैठा हो वो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर हमारे माथे पर, बात वो नहीं है। राजा के सर पर मक्खी बैठ जाए तो वो महाराजा थोड़ी ना हो जाएगी। राजा के सर पे बैठने से महाराजा हो गई क्या वो मक्खी? ऐसा तो नहीं है। तो क्या है कि हृदय से श्रद्धा से राजा जिसके चरणों में झुकता हो, और राजा जिसके चरणों में झुकता है, हम जो आज जैसे अपन ऐसी बात करें, जानकी जी सुनाते हैं, प्रदीप जी कई इस तरह की बात करते हैं कि वो 2 व्यक्ति लड़ रहे थे, कह रहे थे मैं बड़ा, ऐसी बात करते हैं, कई बार सुनी है मैंने बहुत वर्षों पहले। मैं बड़ा, तू क्यों बड़ा? आपस में झगड़ते रहे, और फिर इतनी देर में क्या हुआ कि उधर से सांप आया, और सांप आकर के उसमें से एक को डस गया। तू क्या बड़ा? सांप के द्वारा डसा गया, तेरे से बड़ा तो सांप ही हो गया। सांप को कहते हैं कि तू बड़ा, ये तो बड़ा होगा, सांप को गर्व हो गया। ये अपने आप को कह रहे थे कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, इनको तो हमने ही डस लिया। सांप को गर्व हो गया कि मैं बड़ा हूँ, इन सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो उसको जवाब देते हुए कहा कि अरे तू अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, तू क्या बड़ा? तुझे तो शंकर जी के गले में लटके रहना पड़ा। ऐसा जवाब दिया कि तू अपने आप को बड़ा समझता है तो उनके गले में लटका रहता है, तो तेरी क्या महानता है? हम तो बड़े हैं, ये आप क्या बड़े हैं? आपको तो कैलाश पर्वत पर अड़े रहना पड़ा।
आपको जिसने धारण कर रखा है वो कैलाश पर्वत तो आपसे भी बड़ा हो गया ना। क्या मैं बड़ा, तू क्या बड़ा, तेरे को तो रावण के हाथों उठना पड़ा, कैलाश पर्वत को उठा लिया था रावण ने। उससे बड़ा कौन है? रावण ये कहे कि मैं उससे भी बड़ा हूं, उसको भी उठा लिया। रावण तो बहुत बड़ा हो गया, फिर इसका मतलब वो क्या बड़ा, उसको तो लक्ष्मण के हाथों मरना पड़ा। लक्ष्मण के हाथों मरा क्या नहीं वो रावण? तो फिर लक्ष्मण तो बहुत श्रेष्ठ हो गए दुनिया में, उनसे ज्यादा ये महान है क्या? क्या बात करते हो, उन्हें तो राम का दास बने रहना पड़ा। तो फिर रामचंद्र जी तो महान है कि नहीं? ये नहीं, क्यों? क्योंकि उन रामचंद्र जी को भी आत्म राम की शरण में जाना पड़ा। उसके बिना उनकी महानता नहीं, उनकी पूज्यता नहीं। वो राम जो परमात्मा बने और आगे बढ़ा सकते हो आप, उसको कह सकते हो। उनको मुनिराज की शरण में रहना पड़ा, उनको अरहंतों की शरण में जाना पड़ा। तब अरहंत जो है उनसे भी श्रेष्ठ कौन है कि उनको भी तो वो अवस्था छोड़ करके सिद्ध बनना पड़ा। तो सिद्ध ही सर्वश्रेष्ठ है। कि क्या बात करते हो आप, सिद्ध क्यों श्रेष्ठ है? कि सिद्ध भी तब तक ही उनका सिद्धत्व है, या समझिए आप, उनका जो सिद्धत्व है उस सिद्धत्व की प्राप्ति का कारण अपने आत्मा का अवलंबन है। अरे सिद्ध दशा महान नहीं है, सिद्ध दशा जिसके अवलंबन से होती है, सिद्ध दशा जिसमें से प्रकट होती है, वो वास्तव में उससे श्रेष्ठ है। तो वास्तव में सिद्धों से भी श्रेष्ठ यदि कोई दिखाई देता है तो वो आत्मा दिखाई देता है। लेकिन तीन लोक में उस आत्मा को प्राप्त करने वाले जीव, उस आत्मा को उपलब्ध होने वाले जीव, उस आत्मा की महिमा को जानने वाले जीव गीत गाते हैं, पूजा करते हैं, महिमा जानते हैं जिनवाणी की। क्योंकि यदि ये जिनवाणी रूपी माता न होती तो हमारे को उस आत्म स्वरूप तक पहुंचने का मार्ग कौन बताता? तो सर्व जगत के ज्ञानी जीवों के हृदय में जिनवाणी की सर्वोत्कृष्ट महिमा आती है। ये तीन लोक में यदि सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है, इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है, जिनवाणी से श्रेष्ठ। यही वो है जिसके द्वारा कही गई बात को स्वीकार करने पर यह आत्मा परमात्मा बन जाता है। जिनवाणी का अवलंबन लेने पर ये नर से प्रभु बन जाता है, भगवान बन जाता है। ठीक है, तो नरकगामी है इसलिए उसकी बात नहीं कहे अपन, सुखबंदी के आधार पर बात कह दी जाती है। तो परमात्मा बनने के मार्ग यहाँ से निकले वो सर्वोत्कृष्ट है। मति श्रुति ज्ञान का विस्तार, बुद्धि का विस्तार, उसका मूल कारण भी शास्त्र ही है। अब देखो इसमें एक मति ज्ञान अथवा बुद्धि शास्त्रों के विस्तार में मूल कारण है, और शास्त्र मति ज्ञान और बुद्धि के विस्तार में कारण है। तो कई तरह से इसकी व्याख्या कर सकते हैं अपन। निजाम एक बात तो ये हो गई कि मति ज्ञान और बुद्धि ये शास्त्रों के विस्तार में मूल कारण है। क्योंकि यदि बुद्धि नहीं होगी, मति ज्ञान निर्मल न होगा, सम्यक ज्ञान न होगा, तो शास्त्र का विस्तार कैसे होगा? तो बुद्धि उसका मूल कारण है। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि शास्त्रों का पठन पाठन मति ज्ञान और बुद्धि के विस्तार का मूल कारण है ना? यही ख्याल में बात। किसी की बहुत मंद बुद्धि है, किसी को याद नहीं होता है, किसी को समझ में नहीं आता है। बोलो कितने बादाम खाएं कि याददाश्त अच्छी हो जाए? कितने किलो बादाम खाएं, कितने बादाम रोज खाएं कि याददाश्त अच्छी हो जाएगी? तो भी नहीं होवे, तो भी नहीं होवे। तो फिर कैसे होगी? कि बुद्धि के विकास के लिए ये कह रहे हैं शास्त्रों का अभ्यास, ये मूल कारण है। शिवक्षम बढ़ेगा उससे, याददाश्त बढ़ेगी उससे, स्मरण शक्ति बढ़ेगी उससे, बुद्धि का विकास होगा उससे। मतलब जो लोग जिनवाणी की बातों को याद करने का प्रयास करते हैं
उनके ज्ञानावरणी कर्म का सूक्ष्म सहज ही खुल जाता है। देखो इसको कर्मकांड की दृष्टि से देखो तो स्पष्ट बात ख्याल में आती है कि आपको याद क्यों नहीं होता। एक एक स्टेप बाय स्टेप बात करो। किसी व्यक्ति को याद नहीं हुआ, बार बार में याद करके भी भूल जाता है, क्यों, क्या कारण है? तो जवाब क्या मिलेगा? ज्ञानावरणी कर्म का उदय जिसके कारण याद नहीं होता। यही कारण बताएंगे ना, याद क्यों नहीं होता, समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का उदय। अब हमने अगला प्रश्न किया कि अच्छा ज्ञानावरणी कर्म का उदय, तो ज्ञानावरणी कर्म बंधा क्यों था? ज्ञानावरणी कर्म का उदय क्यों आया? क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म बंधा था। ज्ञानावरणी कर्म क्यों बंधा हमारे ऐसा कि आपने ज्ञान की, ज्ञानियों की, जनवाणी की वीराधना की थी, इसलिए ज्ञानावरणी कर्म बंधा था। शास्त्र की विराधना की थी, जनवाणी की विराधना की थी, शास्त्र पढ़ने वालों की, बुद्धिमान लोगों की, विशेष ज्ञानियों की, उनके निंदा अपमान आदि किया था, इसलिए ज्ञानावरणी कर्म बंधा था। और वो ज्ञानावरणी कर्म जो बंधा था, वो ज्ञानावरणी कर्म जब उदय में आया तो आपके ज्ञान को उसने आवृत कर दिया, आपकी बुद्धि शक्ति ज्ञान सब क्षीण हो गया, अल्प हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आप जिस कारण से ज्ञानावरणी कर्म बंधा था, ज्ञान की विराधना से ज्ञानावरणी कर्म बंधा था, तो ज्ञान की आराधना से ज्ञानावरणी कर्म धुलता है। ज्ञान की विराधना से ज्ञानावरणी कर्म बंधता है और ज्ञान की आराधना से ज्ञानावरणी कर्म साफ होता है, धुलता है, अल्पता को प्राप्त होता है, क्षीणता को प्राप्त होता है, अभाव को प्राप्त हो जाता है। तो ज्यों ज्यों हमने शास्त्र पढ़ना शुरू किया, त्यों त्यों हमारी बुद्धि खुलती चली गई। जैसे जैसे हमने बारे भावना याद करना शुरू किया, मेरी भावना याद करना शुरू किया, किसी पाठ स्थिति को याद करना शुरू किया, आप देखिए धीरे धीरे करके आपकी स्मरण शक्ति ऐसी हो गई कि आप 2 बार मेरी चीज को पढ़ लेते हैं और याद हो जाता है। ये क्या है? एक ऐसी बुद्धि हो गई आपकी कि आप किसी चीज को पढ़ लेते हैं तो भूलते ही नहीं। ये क्या हो गया? कैसे हो गई ऐसी बुद्धि? कैसे हो गया ऐसा क्षयोक्षम? सैकड़ों हजारों जनवाणी के वचन गाथाएं, उनके प्रमाण नाप आपके दिमाग में कैसे स्थिर हो गया, याद हो गया? ये आपने उसकी आराधना नहीं की, आपने उसकी प्रति श्रद्धा की, आपके हृदय में उसकी पूज्यता और बहुमान था, तो ये चमत्कार हो गया। तो कैसे सूत्र बतलाते हैं आचार्यों ने, बादाम एक नहीं खाया और फिर भी ऐसा हो गया है। हाँ, लेकिन अगर आराधना की बात कर रहे हैं भाई, आप आराधना करेंगे तो आपकी बुद्धि और मति ज्ञान का विस्तार होगा। इसलिए अब आप देख लीजिए, जो लोग ये कहते हैं अरे साहब हमारे को याद नहीं होता, हमको तो बहुत मुश्किल है, आप धीरे धीरे शुरू करें और फिर आप देखें धीरे धीरे फिर आप कहेंगे कि वो कौन कहता है मेरे को याद नहीं होता, मुझे तो चल जाता है। एक सूत्र याद करो, दूसरा हो जाएगा, हो जाता है दूसरा। लेकिन सूत्र एक एक याद करना क्या है, एक साथ नहीं। देखो जिंदगी भर पाठ करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन याद करने के लिए याद करोगे तो निश्चित रूप से याद होगा। ऐसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, द्वादश के जैसा हो जाता है, एकदम द्वादश का ज्ञान हो जाता है। शुक्ल चाद्य पूर्व ऐसा सूत्र दिया है। मति ज्ञान अथवा बुद्धि शास्त्रों के विस्तार में मूल कारण है। अब देखो आप, फिर जब बुद्धि का विस्तार होता है, विकास होता है, तो जनवाणी की रचना करता है, जनवाणी की रचना करता है, उसको पठन पाठन करके फिर बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, जनवाणी की रचना होती है। तो ऐसा आपस में इस तरह का चलता रहता है। शास्त्र बुद्धिमानों द्वारा लिखे गए हैं और बुद्धिमान लोगों के द्वारा ही शास्त्रों का रहस्य निकाला जाता है। तो इस प्रकार वृक्ष के समान शास्त्र में और बंदर के समान मन को लगाना चाहिए। ये प्रेरणा संबंध में जो बात है वो यहाँ आचार्य देव के माध्यम से क्या एक साथ साथ धीरे धीरे अर्थ है इसका। तो शास्त्र को हमने पेड़ के समान कहा है और मन को हमने बंदर के समान कहा है।
हाँ, यही अर्थ है। जिस प्रकार मन पेड़ में उछल कूद करता रहता है, मन बंदर पेड़ में उछल कूद करता है, उसी प्रकार मन को भी हमारे को जिनवाणी में छोड़ देना चाहिए। 4 अनुयोग में जिनवाणी है, विविध शाखाएं हैं इसकी, उनके विविध अध्याय, विविध विधाएं, वो सब उसके रूप है जिनमें अपने उपयोग को बहुत आसानी से रमाया जा सकता है। इस प्रकार इन्होंने यहाँ शास्त्राभ्यास की प्रेरणा की बात कही। अब वस्तु का अनेकांतिक स्वरूप जो शास्त्रों के माध्यम से जानने को मिलता है, उसकी चर्चा इन्होंने आगामी छंद में की है। अपन आगे विस्तार शांति